प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे कि क्या कबूतर का घर में आना शुभ होता है और अगर वह घर में आते हैं और अंडे देते हैं तो क्या यह शुभ होता है या अशुभ। आज इसी जानकारी को लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं और कबूतर से जुड़ी हुई कई जानकारियां भी आज हम लेकर आए हैं कि क्या यह अंधविश्वास है या सच में कबूतर का आना शुभ होता है या अशुभ, और इसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कबूतर के घर में अंडे देने से घर में गरीबी आती है या आपका भाग्य उदय होता है। क्या कबूतर का आवाज करना शुभ होता है कि अशुभ होता है। यही सब जानकारी लेकर के आज हम प्रस्तुत हुए हैं मित्र, साथ ही एक बहुत ही अनोखी और प्रेरणादायक कहानी भी लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं यह वीडियो। प्रियदर्शकों, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर अपने हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक सोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी और नवजात पुत्र के साथ रहता था। सोहन के घर में कबूतर का एक जोड़ा भी रहता था। सोहन की पत्नी पर दो से बहुत नफरत करती थी। सोहन सभी परिंदों से बहुत प्रेम करता था। वह सभी परिंदों को दाना डालता था और उन्हें पानी देता था। लेकिन उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। कभी कभी तो वह अपने पति से परिंदों को दाना पानी देने के लिए झगड़ती भी थी कि तुम अपना कीमती समय ये व्यर्थ के कामों में खर्च करते हो। वह अपनी पत्नी को प्रेम से समझाता है और कहता है कि यह सभी परिंदे भी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और उनके द्वारा हमें बहुत दुआ मिलती है, और सभी मनुष्य का यह कर्तव्य है कि हम भगवान के द्वारा बनाए गए इन पशु पक्षियों को हमेशा दाना पानी देते रहे और उनकी सेवा करते रहे, क्योंकि उनकी सेवा करने से मनुष्य का भाग्य साथ देता है और ईश्वर भी हमसे प्रसन्न रहते हैं। लेकिन सोहन की पत्नी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सोहन की पत्नी को कबूतर का घर में आना और गुटर गु करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सोहन की पत्नी कबूतर और कबूतरी के घोंसले में कबूतर का अंडा देखती हैं तो बहुत गुस्सा होती है और सोहन से कहती है कि घोंसले को उठाकर बाहर फेंक दो। यह गंदगी करते हैं और मुझे परेशान करते हैं, मुझे बहुत बदबू आती है। जाओ इन कबूतरों के घोंसले को बाहर फेंकाओ। लेकिन सोहन मना कर देता है। एक दिन सोहन को किसी काम से बाहर जाना था। एक दिन सोहन को किसी काम से बाहर जाना था तो वह अपनी पत्नी को समझाता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, मेरे पीठ पीछे तुम इन कबूतरों और उसके घोंसले को कुछ मत करना जब तक कि अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। हमें उनके घोंसले की रक्षा करनी पड़ेगी और तुम इन कबूतरों को दाना पानी जरूर देना। इतना सुनकर के सोहन की पत्नी मान तो जाती है, लेकिन वह दिन भर बड़बड़ करते रहती है और यही सोचती रहती है कि कबूतरों को कैसे बाहर निकालूं और उनके घोंसले को कैसे बाहर करूं। सोहन का जो पुत्र था वह यह जानता था कि उसकी माँ कबूतर के घोंसले और उनके अंडों को पसंद नहीं करती है। वह सोचता है कि कब मेरी माँ कहीं काम से जाएगी और मैं कबूतरों के अंडे को देख पाऊंगा। कुछ देर बाद सोहन की पत्नी किसी काम से पड़ोसी के घर जाती है। तब उसका पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतर के घोंसले तक पहुंच जाता है और उन अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है। तभी उसकी माँ पड़ोसी के घर से वापस आ जाती है और देखती है उसका पुत्र सीढ़ी लगा करके कबूतर के घोंसले को देख रहा है और अंडों से खेल रहा है। यह देखकर के उसकी पत्नी बहुत क्रोधित होती है और अपने बच्चे को पीटने लगती है। वह अपने बच्चे का हाथ पकड़कर खींचती है, लेकिन बच्चे के दूसरे हाथ में
कबूतर का घोंसला होता है। जैसे ही वह उसका हाथ खींचती, कबूतर का घोंसला भी बच्चे के हाथ से नीचे आ जाता है और अंडे गिर जाते हैं और फूट जाते हैं। लेकिन एक अंडा उस बच्चे के हाथ में रहता है। यह देख करके उसकी माँ क्रोधित होकर के उसके हाथ से वह अंडा ले लेती है और जमीन में पटक देती है, जिससे कि वह अंडा भी फूट जाता है। इस प्रकार सोहन की पत्नी अपने बच्चों को खूब मारती पीटती है। सभी अंडे फूट चुके होते हैं। कुछ समय बाद जब कबूतर कबूतरी आते हैं तो अपने घोंसले को उजड़ा हुआ दे करके और अपने सभी अंडों को फूटा हुआ देख करके बहुत रोते हैं और चीख पुकार करने लगते हैं। और पीछे से ही मोहन भी शहर से वापस आ जाता है और यह सब देखता है कि उनका छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। और वह अपने बच्चे के पास जाता है और पूछता है कि ऐसा क्या हुआ जो इतना जोर जोर से रो रहे हो। इतने में उसकी पत्नी आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इन कबूतरों को बाहर फेंक दो, इनको घर में मत रखो। आज देखो तुम्हारे पुत्र ने क्या किया है। आज सीढ़ी लगाकर कबूतर के अंडों के पास पहुंच गया था और उनसे खेल रहा था, इसलिए मैंने इसको मारा पीटा है। जब सोहन कबूतर के अंडे के पास जाता है तो देखता है कि कबूतर के अंडे तो फूटे हुए हैं। यह देख के वह बहुत दुखी होता है। यह बात यहीं खत्म हो जाती है और कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन सोहन फिर से काम के लिए शहर जाता है। जब वह शहर में रहता है तो पीछे उसका बच्चा बीमार हो जाता है। उसकी पत्नी उसे लेकर के डॉक्टर के पास जाती है और उसका इलाज करवाती है। लेकिन सोहन की पत्नी सोचती है कि मेरा बच्चा तो एकदम स्वस्थ था, यह एकदम से बीमार कैसे हो गया। धीरे धीरे उसके बच्चे की हालत बिगड़ती जाती है। तब सोहन की पत्नी उसका कई डॉक्टरों से इलाज करवाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी हालत बिगड़ती जाती है। सोहन की पत्नी बहुत दुखी होती है और दुख से रोने लगती है और सोचती है कि अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। सोहन के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी बचने की उम्मीद नहीं रहती है। तब सोहन की पत्नी दौड़ करके मंदिर जाती है और भगवान के चरणों में गिर के भगवान से दुआ करती हैं कि मेरा एक पुत्र है, वह बहुत बीमार है, उसे बचा लीजिए। तभी सोहन भी शहर से वापस आ जाता है और अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि किसी की भी बद्दुआ मत लो, यह उसी का परिणाम है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। तुमने किसी कबूतर के अंडों को फोड़ करके और उन्हें उनके घोंसले से उखाड़ करके उसका घर उजाड़ा है, ऐसे ही हमारा भी घर उजड़ रहा है। इसी कारण यह संकट हम पर आया है। सोहन की पत्नी को सब समझ में आ जाता है और वह भगवान से रात दिन दुआ मांगती है कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन भगवान उनकी सुनते तो कैसे सुनते, क्योंकि उनकी पत्नी ने न जाने कितने कबूतरों को मार के भगा दिया होगा, उनके अंगों को फोड़ दिया था। लेकिन सोहन भी भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाता है। वह भी भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मोहन एक अच्छा व्यक्ति था, इसलिए भगवान उसकी सुन लेते हैं और धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। सोहन की पत्नी को भी बहुत दुख होता है और उसे अपने करनी का पश्चाताप होता है। जैसे हम जीव हैं, हमारे बच्चे हैं, वैसे सभी पशु पक्षी परिंदों के बच्चे होते हैं। वह भी रोते हैं अपने बच्चों के लिए और तड़पते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी परिंदे को अपने घर से तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक उनका बच्चा उसके साथ उड़ जाने के लिए तैयार ना हो जाए। सोहन की पत्नी को यह बात समझ में आती है और वह अब किसी भी जीव जंतुओं परिंदों से नफरत नहीं करती है और उनकी सेवा में लग जाती है।
इस प्रकार सोहन और उसकी पत्नी और बच्चे तीनों मिलकर के परिंदों की सेवा करने लगते हैं और ऐसे करते करते उनके घर में सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी हो जाती है। मित्र, अगर आपके घर में भी कोई कबूतर या परिंदे अंडे देते हैं तो उनको बिल्कुल ना हटाएं जब तक कि वह परिंदे अपने बच्चों को लेकर उड़ ना जाएं। लेकिन एक बात आप जरूर जान लीजिए कि अगर रोज कबूतर जाकर के आपके घर में गुटर गु करते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इस प्रकार अगर आप चाहे तो परिंदों को शुरू से ही अपने घर में ना आने दे, और अगर आकर के वह घोंसला बना ही लेते हैं तो आप उनकी सेवा जरूर करें, उन्हें दाना पानी अवश्य दें, इससे कोई भी अशुभ बात नहीं होती है। मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी और कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। और मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।